हेलो दोस्तों, ड्रीम बाइट कोड चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन स्टार्ट की थी न्यूरो एनाटमी का आज लेक्चर नंबर 7 है। आज लेक्चर नंबर 7 में अपन पढ़ने वाले हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके पहले अपन ने सेरेब्रम, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला, कार्पस कैलोजम एंड ये सारे लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं। अगर आपने ब्रेन के जितने भी लेक्चर अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जिसको भी डाउट लगे। यह चैनल मैंने BHMS एंड BMS स्टूडेंट के लिए बनाया है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे MBBS के पढ़ाने वाले टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। BMS एंड BHMS स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, तो इसी चैनल को मैंने आप सभी लोगों के लिए हेल्प के लिए बनाया है। इसमें आपको मैंने अपर लिम्ब कंप्लीट करा चुका हूँ, अपना अभी न्यूरो एनाटमी चल रहा है। मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों की पूरी एनाटमी में कंप्लीट करा दूंगा। अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसमें सबसे फर्स्टली अपन क्या देखेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में सबसे फर्स्टली अपन देखेंगे डेफिनेशन। इसके ऑल ओवर एनाटमी अपन आज देखने वाले हैं। सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे, नॉर्मल वैल्यू। थर्ड नंबर पे क्या देखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन। फोर्थ में नॉर्मल प्रेशर्स क्या रहता है इसका। फिफ्थ में क्या देखेंगे, साइड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, कहाँ पर ये फॉर्म होता है। सिक्स नंबर पर क्या देखेंगे, इसके फ्लो देखेंगे, कहाँ से कहाँ ये फ्लो होता है। सेवन्थ नंबर पर उसका डायग्राम देखेंगे, क्या डायग्राम बनेगा, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम का डायग्राम होता है। एंड ये वाला डायग्राम अपन देखेंगे। ठीक है, एंड एट्थ नंबर पे देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF मेनली कहाँ पर अपन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नाइन्थ नंबर पे क्या देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ CSF। टेंथ नंबर पे उसके देखेंगे फंक्शंस। 11th नंबर पे देखेंगे अपन कलेक्शन ऑफ CF। ठीक है, एंड 12th नंबर पे देखेंगे उसकी अप्लाइड एनाटमी। आप एग्जाम में कुछ इस प्रकार बना के आओगे, अलग अलग नंबर डाल के, अलग अलग सब हेडिंग डालकर, तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सबसे फर्स्टली इसकी देखते हैं डेफिनेशन। तो क्या है, आपको नॉर्मली मैं समझा देता हूँ। ये क्या होता है, एक फ्लूइड, एक प्रकार का मॉडिफाइड फ्लूइड होता है जो कि अपनी ब्रेन्स के ऊपर फ्लो करता है। ठीक है, ब्रेन्स में फ्लो करता है एंड जो अपनी स्पाइनल कोड होती है ना, उसमें भी क्या करता है, फ्लो करता है। ये क्या काम करता है, किसी भी शोक या इंजरी वगैरह हुई ना, तो उसको रोकने के लिए, ब्रेन को प्रिवेंट करने के लिए ये हेल्प करता है। ये कुशिंग की तरह काम करता है। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में। ये अपने फ्लो वेंट्रिकुलर सिस्टम में फ्लो करता है। वेंट्रिकुलर सिस्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें अपन 3 सिस्टम पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट लेक्चर अपना आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पर समझ आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक के जितने वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए, न्यूरो एनाटमी कंप्लीट कर लीजिए अपनी। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टम में अपन पढ़ेंगे लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ये तीनों के तीनों अपन वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन लेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। अब जैसे आपको डेफिनेशन में दिख रही है सब अरेक्नोइड स्पेस, आगे मैं आप लोग समझा दूंगा। उसके पहले मैं आपको नॉर्मल चीज़ें समझा देता हूँ। ब्रेन की जो मेनेंजियल लेयर होती है ना, उसमें मेनली 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी, जो 3 लेयर होती है, सबसे फर्स्टली क्या होती है, डूरा मैटर, क्या हो जाएगी, डूरा मैटर। सेकेंड क्या हो जाएगी, अरेक्नोइड मैटर। थर्ड वाली क्या हो जाएगी, पिया मैटर। ठीक है, आ गया समझ में, अरेक्नोइड मैटर। ये क्या हो जाती है, 3 लेयर्स हो जाती है ब्रेन की। ठीक है, इनके अंदर क्या करता है, फ्लूइड फॉर्म करता है। ठीक है, फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, अपना ब्रेन। ठीक है, ऊपर से कोई भी इंजरी वगैरह, कोई भी शॉक वगैरह लगेगा तो अपने ब्रेन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो डूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर, ये डूरा मैटर है, ये वाली है अरेक्नोइड मैटर। इन दोनों के बीच की स्पेस रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, ड्यूरा मैटर आ रही है तो क्या हो जाएगी, सब ड्यूरल स्पेस। क्या लिख देंगे इसको, सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, एंड जो अरेक्नोइड मैटर है, लास्ट की क्या हो जाती है, पिया मैटर। इसके बीच में जो स्पेस रहेगी उसको क्या बोलेंगे, सब अरेक्नोइड स्पेस। क्या बोलेंगे, सब अरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में। तो जो अपना CSF फ्लो करता है वो कहाँ पर करता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में फ्लो करता है। ठीक है, कहाँ पर करता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में फ्लो करता है। ये आपको मैं नॉर्मल इंट्रो बता रहा हूँ ताकि अपन आगे CSF पढ़े तो आपको नॉर्मल चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो क्या होता है, ब्रेन की 3 लेयर्स होती है, डूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। ठीक है, जो अरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस बनेगी, सब अरेक्नोइड स्पेस, यहाँ पर क्या होता है, CSF फ्लो करता है। अपन फर्स्टली देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज़ ए मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है, मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड होता है विच लाइज ऑन द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टम में कौन कौन से जाएंगे, फर्स्ट जाएगा लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, सेकेंड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल एंड
फोर्थ वेंट्रिकल, ये क्या हो जाएंगे, 3 अपने पास वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं। एंड सबअरेक्नोइड स्पेस, अब सबअरेक्नोइड स्पेस आपको पता लग गई होगी, सबअरेक्नोइड स्पेस ये वाली होती है, ठीक है। और ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक बार और देख लेते हैं डेफिनेशन। ये क्या होता है, मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन में, ब्रेन के वेंट्रिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है। एंड सबअरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन, ठीक है। एंड स्पाइनल कोड, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड की सबअरेक्नोइड स्पेस होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे समझ में, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है, 150 सीसी रहती है, ठीक है। कितनी रहती है, 150 सीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। क्या हो जाता है, क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। ये सीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में। थर्ड नंबर पे क्या देखेंगे अपन, रेट ऑफ फॉर्मेशन पर डे या पर हावर कितना कितना मतलब CSF फॉर्म होता है। तो 200 सीसी पर हावरली ये फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब बनता है 200 हावर सीसी, ठीक है। एंड 500 सीसी पर डे, ठीक है, क्या हो जाएगा, 500 सीसी पर डे। नॉर्मल प्रेशर, जो अपन आर्टरीज ब्रेन वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें अपन देखते हैं प्रेशर, जो अपन क्या बोलते हैं उसको, आर्टरी का प्रेशर अपन निकालते हैं 120/80, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसी प्रकार जो अपना क्या होता है, स्पाइनल कोड के अंदर CSF फ्लो करता है, उसका क्या एक नॉर्मली प्रेशर बना रहता है, ठीक है। उसको किससे डिनोट करते हैं अपन, H2O से, ठीक है। क्या हो जाएगा, H2O से अपन जो BP निकालते हैं ना, किससे नहीं, mmHg, ठीक है। किससे निकालते हैं, mmHg उसकी यूनिट हो जाएगी। इसमें किससे निकालेंगे अपन, 50 to 100 mm ऑफ H2O, ठीक है। क्या निकालेंगे, 50 to 100 mm ऑफ H2O, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अपन थोड़ा डीप में घुसते हैं, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको वेंट्रिकुलर सिस्टम है डायग्राम में, ठीक है। ये वेंट्रिकुलर सिस्टम आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, इधर कहाँ चल जाएगा, नीचे की तरफ स्पाइनल कोड में चल जाएगा, क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों में फ्लो करता है। आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को। तो अपन बात कर लेते हैं साइड ऑफ फॉर्मेशन की। अब जो CSF ये अपन ने इतना अभी देखा, तो ये कहाँ पर बनता है, सो कहाँ पर बनता है ये CSF मेनली फॉर्म इन टेला कोरोइड ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। कहाँ पर फॉर्म होता है, टेला कोरोइडा का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। आगे समझ में यहाँ तक। CSF मेनली फॉर्म इन द टेला कोरोइडा ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। एंड पार्सली इन द टेला कोरोइडा ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। आई भी लिख देता हूँ मैं, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है मेनली, सॉरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो CSF जो होता है ना, वो मतलब फॉर्म कहाँ पर होता है, CSF मेनली फॉर्म कहाँ पर होता है, तो मेनली कहाँ पर होगा, टेला कोरोइडा ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल के टेरा कोरोइडा में, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। एंड पार्सली कहाँ होगा, टेला कोरोइडा ऑफ थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो मेनली CSF फॉर्म कहाँ पर हो रहा है, अपना लेटरल वेंट्रिकल में। आगे यहाँ तक समझ में, तो लेटरल वेंट्रिकल में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं इसके सीक्वेंस की, मतलब सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल में फॉर्म हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, सबअरेक्नोइड स्पेस, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के। तो किस प्रकार जाएगा, कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, तो ये अपन पूरा का पूरा देख लेते हैं। यहाँ से देखने से पहले अपन क्या देख लेते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम। सो अपन देख लेते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन, ठीक है। आ रहा ना आप लोगों को यहाँ तक समझ में। अगर कोई डाउट लगे तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेक्चर आप लोग मिस ना करो, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम में। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। क्या दिख रहा है, लेटरल वेंट्रिकल। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल। ये आपको दिख रहा है ये पूरा, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। एंड अपन लोग लेटरल वेंट्रिकल पढ़ेंगे, थर्ड वेंट्रिकल पढ़ेंगे एंड फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ेंगे, उसमें भी आपको यही डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। तो अपन ने क्या देख लिया, लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा ये, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये फोरामेन ऑफ मुनरो, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, फोरामेन ऑफ मुनरो या इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन। इसके दो नाम है, फोरामेन ऑफ मुनरो बोल दो या इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। इसके द्वारा कौन कनेक्टेड रहेगा, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड कौन रहेगा, ये आपको दिख रहा है लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। ये पूरा लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन मुनरो या इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा थर्ड वेंट्रिकल से अटैच होता है। आगे समझ में। अब थर्ड वेंट्रिकल किसके साथ अटैच होगा, फोर्थ वेंट्रिकल को। आपको दिख रहा है थर्ड वेंट्रिकल पीछे की तरफ से निकल गया यहाँ पर,
एंड ये कहाँ चल जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में। ये फोर्थ वेंट्रिकल में चल गया, तो फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल दोनों के बीच में कनेक्शन कौन बनाता है, तो सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेरेब्रल एक्विडक्ट। मतलब CSF कहाँ पर फॉर्म हो गया, मतलब मेनली कहाँ पर होता है, लेटरल वेंट्रिकल में। लेटरल वेंट्रिकल से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा कहाँ चल जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में। एंड थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रम एक्विडक्ट के द्वारा कहाँ चल जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यही अपना यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यही आप लोगों को मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है, तो यही अपना नीचे की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, सेम टू सेम लिखा है दोनों जगह। ठीक है, फ्लो ऑफ CSF, इसकी हेडिंग डाल दो 6 नंबर पर, फ्लो ऑफ CSF। ठीक है, मैं डालना भूल गया था, आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से हेडिंग बना लीजिए। अपन बात कर लेते हैं CSF के फ्लो की। तो सबसे पहले अपन फर्स्टली कहाँ पर देखेंगे, फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल CSF गोज टू थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, आप लोगों को मैंने ऊपर डायग्राम में बताया, लेटरल वेंट्रिकल से CSF कहाँ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में, थ्रोट फोरामेन ऑफ मुनरो या इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, आपको मैंने बताया था लेटरल वेंट्रिकल से CSF कहाँ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में, किसके द्वारा, फोरामेन ऑफ मुनरो या इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल CSF गोज टू फोर्थ वेंट्रिकल थ्रोट सेरेब्रल एक्विडक्ट। आप लोगों को मैंने डायग्राम में बताया था, थर्ड वेंट्रिकल से CSF सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा कहाँ चल जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। इसी प्रकार आपको एक ये डायग्राम आप बनाना चाहो तो ये वाला बना दीजिए। ठीक है, सेम टू सेम यही डायग्राम आपको ये वाला भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आप दोनों डायग्राम एग्जाम में बना के रहो तो भी कोई इशू नहीं है, दोनों डायग्राम वैलिड है। ठीक है, सो आपको दिख रहा है ये लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, लेटरल वेंट्रिकल। आगे समझ में, जिस प्रकार अपन ने ऊपर देखा था, ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोरामेन ऑफ मुनरो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोरामेन ऑफ मुनरो या इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, आगे समझ में क्या हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मुनरो। उसके द्वारा कौन नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल। एंड थर्ड वेंट्रिकल के नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल, किसके द्वारा, फोरामेन ऑफ सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेरेब्रल एक्विडक्ट आ जाएगा, जो कि थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। आगे यहाँ तक समझ में। अब अपन बात कर लेते हैं फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएगा, फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल CSF गोज टू सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, कहाँ पर चल जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस में चल जाएगा, किसकी, स्पाइनल कोड की, थ्रोट फोरामेन लस्का, किसके द्वारा जाएगा, फोरामेन ऑफ लस्का। डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, बीच वाला है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये कहाँ जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस में जाएगा, किसके, स्पाइनल कोड के। तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, फोरामेन ऑफ लस्का। आगे यहाँ तक समझ में। एंड सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन थ्रोट फोरामेन मिगेंडी। एंड कहाँ पर जाएगा, ब्रेन के सब अरेक्नोइड स्पेस में जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, फोरामेन मिगेंडी। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फोरामेन मिगेंडी। आगे यहाँ तक समझ में। डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हम नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, चैट GPT डाल लेता हूँ, ताकि राइटिंग थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा बेकार है। सो मैंने चैट GPT से बनाया, तो चैट GPT थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है, बाकी नोट्स मेरे खुद की हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को सारे के सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। आप लोग मेरे साथ चैनल पर जुड़ सकते हो। एंड दोस्तों, आप बिलीव भी नहीं करोगे, मैं आप लोगों को पूरी की पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगा, और अगर आप लोग की कमेंट आई तो मैं आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा दूंगा, BMS एंड BHMS को। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों को जितने भी लगेंगे उतने सारे लेक्चर पढ़ा दूंगा। एंड गाइस, फर्स्ट ईयर तक ही अपन लोग नहीं रुकेंगे, अपन लोग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारे सब्जेक्ट अपन लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पाँचों ईयर आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा बैठा रहूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आपको। तो अपन ने कहाँ पहुँचा दिया, सब अरेक्नोइड स्पेस में पहुँचा दिया, ब्रेन के। ठीक है, ये इससे कहाँ जा रहा था, स्पाइनल कोड में जा रहा था। ठीक है, सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कोड, और इससे कहाँ जा रहा था, ब्रेन में जा रहा था। ठीक है, आगे समझ में। तो इससे कहाँ चल जाएगा, इससे कहाँ चल जाएगा, फोरामेन ऑफ मिगेंडी से ब्रेन में। ठीक है,
मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इससे कहाँ चल जाएगा, ब्रेन में चल जाएगा। सो आप लोगों को दोस्तों समझ आ गया होगा कि फ्लो ऑफ CSF कहाँ से कहाँ होता है। लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल किसके थ्रू, फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू, ठीक है। एंड थर्ड वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ किसके अकॉर्डिंग, मतलब किसके थ्रू जाएगा, सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू जाएगा। एंड उसके बाद में कहाँ चल जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड किसके थ्रू जाएगा, फोरामेन ऑफ लस्का के थ्रू। एंड उसके बाद में कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन, तो फोरामेन ऑफ मेकेंडी के थ्रू जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में आपको। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF की बात कर लेते, ठीक है। सबसे पहले अपन ने फॉर्मेशन की बात की थी, कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था, एंड उसके बाद में उसके फ्लो की बात कर लेते, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये मेनली डेली क्या अपन ने सबसे स्टार्टिंग में क्या देखा था, कितना इसका फॉर्मेशन हो रहा था, तो 200 cc क्या हो रहा था, 200 cc पर हावर, ठीक है, और 500 cc पर डे, ठीक है। अब ये क्या होगा, डेली तो बन रहा है, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, अगर डेली ऐसे ही बनता रहेगा तो इसको क्या करेंगे अपन, अब्जॉर्ब भी कर लेंगे, ठीक है। ये बनेगा, अपना काम करेगा और वापस अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसका एक फ्लो है, ठीक है। तो अपन दो लोग देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF मेनली एब्जॉर्ब इन द सबअरेक्नोइड विलाई। कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, सबअरेक्नोइड विलाई में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सब अरेक्नोइड विलाई ऑफ अरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर, ठीक है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में 3 लेयर समझाई थी, सब अरेक्नोइड लेयर्स और पिया मैटर्स, ठीक है। जो उसके जो दोनों की लेयर्स होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सब अरेक्नोइड विलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कौन सी वाली लेयर्स बताई थी मैंने आपको, ड्यूरा मैटर, सेकेंड क्या बताई थी, मेरी राइटिंग सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, अरेक्नोइड मैटर एंड क्या हो जाएगा, पिया मैटर, ठीक है। सो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सब अरेक्नोइड विलाई, ठीक है। ये दिख रही है आपको सब अरेक्नोइड विलाई अरेक्नोइड स्पेस में, ठीक है। अरेक्नोइड मैटर के ऊपर क्या रहती है, सब अरेक्नोइड विलाई रहती है, ठीक है, ठीक है। आपको दिख रही है यहाँ पर ये विलाई टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पर इसका, आ गया समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, सब अरेक्नोइड विलाई में CSF मेनली एब्जॉर्ब इन द सब अरेक्नोइड विलाई ऑफ अरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर एंड पार्सली एब्जॉर्ब इन द लिम्फेटिक अराउंड द रूट क्रेनियल नर्व, ठीक है। मेनली कहाँ पर होगा, सब अरेक्नोइड विलाई में कलेक्ट होगा, अपन इसको सॉरी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एंड क्या हो जाएगा, पार्सली कहाँ पर होगा, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होते हैं ना, पार्सली कहाँ पर होता है, क्रेनियल नर्व के जो रूट्स होती है, ठीक है, रूट ऑफ क्रेनियल नर्व के पास लिम्फेटिक्स है, उसमें जाकर ये पार्सली एब्जॉर्ब होगा। मेनली कहाँ पर होता है, सब अरेक्नोइड विलाई में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। 9 नंबर पर बात कर लेते हैं कंपोजिशन। अब जो CSF अपन ने देखा है, अपन ने क्या फॉर्मेशन कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया, फिर इसका फ्लो देख लिया। अब इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है, ठीक है। सो इसके अंदर प्रेजेंट होती है शुगर, प्रोटीन, क्लोराइड, सेल्स एंड वाटर्स, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, शुगर होता है, शुगर कितना होता है, 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर CSF, ठीक है। 100 मिलीलीटर CSF अगर अपन निकालेंगे तो 20 to 40 मिलीग्राम इसमें क्या मिलेगी अपने को, शुगर मिलेगी। एंड सेकेंड नंबर पे क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा 30 to 75 मिलीग्राम, ठीक है, पर 100 ml CSF, ठीक है। 100 ml CSF के अंदर 35 to 75 मिलीग्राम अपने को क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। एंड थर्ड नंबर पे क्या मिलने वाला है, क्लोराइड कितना होता है, 720 to 750 मिलीग्राम पर 1000 मिलीलीटर ऑफ CSF, ठीक है। ये किस में मिलता है, 1000 मिलीलीटर ऑफ CSF में 720 एंड 750 मिलीग्राम अपने को क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। सेल्स की बात करें तो अपन 0 से लगाकर 5 पर क्यूबिक mm पर सेल भी मिल सकती है, ठीक है। या तो एक भी सेल्स नहीं मिलेगी या 5 तक सेल्स मिल जाएगी पर क्यूबिक mm में अपने को। आगे समझ में, और बहुत सारा क्या मिलेगा अपने को, वाटर मिलेगा। आगे यहाँ तक समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ CSF। एंड उसके बाद अपन देखने वाले फंक्शन ऑफ CSF, जो मेनली काम करता है फंक्शन, ठीक है। एग्जाम में आपको लिख कर ही आना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ CSF से प्रोवाइड प्रोटेक्टिव फंक्शन फॉर ब्रेन, ठीक है। क्या करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है ब्रेन को बाय प्रिवेंटिंग एनी शॉक, जर्क एंड इंजरी, ठीक है। किससे बनाता है, एनी कोई शॉक आ गया अपने को, ठीक है, जर्क लग गया या कोई सी भी इंजरी हो गई, इन सब से क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे समझ में। इट आल्सो परफॉर्म एक्सक्रेटरी फंक्शन फॉर ब्रेन, ठीक है। जो ब्रेन के एक्सक्रेटरी फंक्शंस होते हैं ना, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। बाय ड्रेनिंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन, क्या करता है, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं ना ब्रेन के, जो ब्रेन अपना काम करता है, एंड सेल्स, ब्रेन की सेल्स जो क्या बोलती है,
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स के जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, और अपने ब्रेन के अलग अलग पार्ट के, ठीक है, अपन पढ़ते हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम, कार्पस कैलोजम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स अपन ब्रेन के अंदर पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं और क्या निकालते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, सीएसएफ ड्रेन कर लेता है। मेनली नहीं करता है लेकिन पार्सली करता है। मेनली कौन करता है, जो क्रेनियल वेनस साइनस अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो सीएसएफ, ठीक है, अपन क्रेनियल वेनस साइनस पढ़ेंगे, वो क्या करता है, मेनली करता है, लेकिन पार्सली भी कौन करता है, सीएसएफ भी करता है, ठीक है। तो सीएसएफ के दो मेन फंक्शन हो जाएंगे। आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को। एंड थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन। जो ब्रेन होता है ना, उसको भी क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर देख सकते हो आप क्या क्या है, शुगर है, प्रोटीन है, क्लोराइड है, सेल्स है, वाटर से, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करता है, सेल्स, जो ब्रेन होता है, ब्रेन की सेल्स को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पर ये आपको नहीं करना याद, आपको सिर्फ 3 ही याद रखना है। आगे समझ में, अब अपन बात कर लेते हैं कलेक्शन ऑफ सीएसएफ, ठीक है। अपन जो सीएसएफ का एग्जामिनेशन करते हैं, बहुत सारे पेशेंटों में क्या हो जाता है, सीएसएफ में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। सीएसएफ के फ्लो में कोई सा भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई से वेंट्रिकल में इंजरी हो गई, या फिर सीएसएफ का कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, सीएसएफ का कलेक्शन डिक्रीज हो गया, उस वजह से आपको बैक के हेडेक वगैरह जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। सो अपन क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे सीएसएफ का और उसका मेनली एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सीएसएफ को अपन पंचर, मतलब जो लंबर पंचर होती है ना, ठीक है, जो अपनी लंबर वर्टिब्रा होती है बैक में, कौन कौन सी, L2 एंड L3 वर्टिब्रा, आपको दिख रहा है L2 एंड L3 वर्टिब्रा या L3 या L4 वर्टिब्रा, इसमें क्या करेंगे, लंबर पंचर करेंगे, ठीक है। अपन पंचर करके इसको क्या करेंगे, सीएसएफ को कलेक्शन कर लेंगे। सीएसएफ का अपन क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। इससे सीएसएफ में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह, या फिर सीएसएफ के अमाउंट में कोई इशू, या फिर सीएसएफ का अमाउंट इंक्रीज होना है डिक्रीज होना, कोई सी भी डिसीज रहेगी, उसके अपन मतलब एग्जामिनेशन करके इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। सो अपन देख ले कलेक्शन ऑफ सीएसएफ का कलेक्शन। सीएसएफ कैन बी कलेक्टेड बाय लंबर पंचर, कहाँ पर कलेक्ट करेंगे, लंबर पंचर बिटवीन L2 एंड L3, जो L2 और L3 वर्टिब्रा होती है, ठीक है। ये अपन ने बना दी L2 वर्टिब्रा, ये बना दी L3 वर्टिब्रा, ठीक है। इसके बीच में से क्या करेंगे, एक पंचर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि क्या होता है, सीएसएफ का फ्लो होता है कौन सी स्पेस में, सब अरेक्नोइड स्पेस में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन सीएसएफ को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर कौन सा L3 से L4 वर्टिब्रा, ठीक है, या फिर L3 या L4 वर्टिब्रा के बीच से, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, L4 वर्टिब्रा, इसके बीच से भी अपन पंचर कर सकते हैं। आगे यहाँ तक समझ में। एंड लास्ट में देख लेंगे अपन अप्लाइड एनाटमी। आप लोग जितने भी क्वेश्चन लिख कर आओगे एनाटमी में, सबसे लास्ट में उसकी एक अप्लाइड एनाटमी जरूर लिख कर आना, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एग्जामिनर आपको लास्ट का 1 नंबर अप्लाइड एनाटमी से ही देगा। फर्स्टली 1 नंबर आपको देता है इंट्रोडक्शन से या डेफिनेशन से, एंड लास्ट का 1 नंबर आपको देता है अप्लाइड एनाटमी से। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अपन बात कर लेते हैं अप्लाइड एनाटमी ऑफ सीएसएफ। तो सीएसएफ के अप्लाइड एनाटमी में क्या आ जाएगा, एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ सीएसएफ प्रोड्यूस हाइड्रोसिफिलिस इन चिल्ड्रन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर जो सीएसएफ फ्लो कर रहा है, ब्रेन है, ठीक है, ये क्या बना दिया अपन ने, ब्रेन बना दिया। अब ब्रेन के अंदर क्या कर रहा है, सीएसएफ फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये नीचे कहाँ चल जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में चल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ना कोई सा मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई सा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, सीएसएफ इधर नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा, भी या भरा जाएगा, ठीक है, भराता रहेगा। तो जो अपन बच्चों में देखते हैं ना हाइड्रोसिफिलिस, ये यहाँ पर आप लोगों को मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिए आप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोसिफिलिस चिल्ड्रन, ठीक है। ये डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है, हाइड्रोसिफिलिस का चिल्ड्रन दिख रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ब्रेन का जो क्रेनियल बोन्स है वो क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, और जो कि अपना जो अपन क्या पढ़ते स्काल पढ़ते वो भी क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो सीएसएफ मेनली क्या नीचे की तरफ से स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जा पाएगा, ब्रेन में ही फ्लो करेगा। एंड क्या हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये क्या फॉर्मेशन होता रहेगा, और ये क्या करेगा, हाइड्रोसिफिलिस बना देगा, चिल्ड्रन को हाइड्रोसिफिलिस कर देगा, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन एडल्ट। ये अपन ने बात की, चिल्ड्रन की बात की थी, ठीक है। हाइड्रोसिफिलिस अपन ने किस में बात की थी, चिल्ड्रन में बात की थी। एंड इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर, जो क्रेनियल का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। तो यहाँ पर अपना ये सीएसएफ खत्म होता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं लेटरल वेंट्रिकल। सो उस लेक्चर को भी जाकर देखिए। एंड इसके पहले मैंने आपको सेरेब्रम, सेरेबेलम, ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, कार्पस कैलोजम, सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। एंड मैं आप लोगों को पूरी की पूरी न्यूरो एनाटमी कंप्लीट कराकर ही मानूंगा, ठीक है। पूरी न्यूरो एनाटमी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड मैंने अपर लिम्ब सारा का सारा कंप्लीट करा दिया है। इसी प्रकार एक एक टॉपिक
मैंने आप लोगों को अपर लिम्ब सारा का सारा कवर करा दिया है। इसी प्रकार आप लोगों को एक एक टॉपिक मैंने क्लियरली अच्छे से डिफाइन करके पढ़ाया है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक अपर लिम्ब नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाकर अपर लिम्ब पढ़ लीजिए। मैंने इस चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट में जाकर समथिंग 32 या 33 के अराउंड कितने हैं लेक्चर है, 33 के अराउंड लेक्चर है। इसमें 33 अलग अलग टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है। उसमें स्टार्टिंग के 3 लेक्चर कैसे इंट्रोडक्शन दे रखा है पूरा एनाटॉमी का, ठीक है। क्या दे रखा है? इंट्रोडक्शन। इसमें आप लोगों को मैंने एनाटॉमी कैसे पढ़ी जाती है, एनाटॉमी के कितने पेपर होते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको डीप में बता रखा है। एंड उसके बाद में आप लोगों को स्टार्ट किया अपर लिम्ब, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप उसमें जाकर पूरे के पूरे अपर लिम्ब को पढ़ लीजिए। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। एंड दोस्तों BMS एंड BHMS वालों घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। आप लोगों को पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट जो भी है जिसमें कोई डाउट लगे आप मुझसे पूछ सकते हो। और इस लेक्चर को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।